नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आज संविधान दिवस मधुपुर शहर के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों में धूमधाम तरीके से मनाया गया। बताते चले, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। वहीं सबसे पहले बताते चले कि मधुपुर महाविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने संविधान से संबंधित कई उल्लेखनीय बातों का उल्लेख किया। शनिवार को मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के तत्वाधान में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती की अध्यक्षता में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राचार्य ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कई परेशानियां झेली, तब कहीं जाकर भारत को अपना संविधान मिला। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजेंद्र तुरी ने संविधान क्या है, संविधान की उत्पत्ति, विकास, स्वरूप, विशेषता इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा किए। छात्र छात्राओं ने भी संविधान को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही इस अवसर पर मतदाता जागरूकता को लेकर भी डॉक्टर उत्तम शुक्ला ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। मंच का संचालन प्रोफेसर होरेन हासदा ने किया। मौके पर अनीता गुआ हेम्ब्रम, महेंद्र एक्का, प्रेम रोशन एक्का, तबस्सुम अंसारी, शिवनंदन राय, मुजम्मिल हुसैन, आशुतोष कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं मधुपुर के अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोर्ट मोड़ स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाइक रैली निकाली, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए देवघर में जाकर बाइक रैली संपन्न हुई। इस अवसर पर एसडीओ आशीष अग्रवाल, मधुपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी समेत कांग्रेसी नेता फैयाज कैसर समेत कई लोग मौजूद थे। मधुपुर के अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कोर्ट रोड स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर एसडीओ आशीष अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फैयाज कैसर ने माल्यार्पण कर बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जय भीम के नारे लगाए। इस अवसर पर भव्य बाइक रैली भी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए देवघर के लिए रवाना हो गई। कि बाबा साहब ने जो काम किया था वो समाज के जो शोषित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनके लिए किया था। तो ये संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं तो ये मौका है ये याद करने का कि जो समाज के जितने भी लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, हमारे राजनीतिक वर्ग के लोग हैं, वो इस चीज को स्मरण करें कि हम सभी का कर्तव्य समाज के आखिरी पायदान में जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, पिछड़ा व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में हम लोग उसकी मदद करें। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहुजन समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता सह वार्ड पार्षद शबाना परवीन ने भी संविधान की उल्लेखनीय बातों की चर्चा की। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज बड़ा ही खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपना संविधान दिवस मनाने के लिए। भाइयों, हमें पता है 1949 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर देश को सौंपा और 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू हुआ, जिसके तहत हम आज तक उसके लिखित पर चल रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखकर देश को, देश के लोगों में समानता, एकता और अखंडता बनाए रखने का हमें जो पाठ पढ़ाया है, सीख दी है, उसी सीख पर हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। कुछ लोग जिनका मंशा है
तोड़ने का, जाति धर्म के नाम पर तोड़ने का जिनका मंशा है, भेदभाव फैलाने का और फैला के फूट डालो और राज करने का, तो भाइयों वो वक्त आ गया है हमें एकजुट होकर संविधान उनको याद दिलाना है और एकजुट होकर अपनी एकता और अखंडता और समानता के लिए लड़ाई लड़नी है और अपने संविधान को बचाए रखने के लिए जी जान से मेहनत करना है। तो साथियों, उन बदमिजाजों और जो गलत नियत रखते हैं, जो हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने की नियत रखते हैं, उनकी नियत को भंग करने के लिए, उनकी नियत को नाकाम करने के लिए आइए एकजुट होइए और अपने संविधान की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए साथ खड़े होइए और साथ रहिए। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में संविधान दिवस के अवसर पर साहित्यकार सह प्रधान लिपिक डॉक्टर उत्तम पीयूष के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मियों को पाठ कराया गया। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ चिकित्सा पदाधिकारियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में किया गया, जिसमें डॉक्टर इकबाल अंसारी, नीलकमल भारद्वाज, डॉक्टर सुमति, सपना राउत, महेंद्र प्रसाद, देशराज, मंजीत राउत, विनय कुमार, शशि कुमार, गौतम कुमार सहित कई स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। संविधान की प्रस्तावना का पाठ प्रधान सहायक डॉक्टर उत्तम पीयूष ने किया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति। वहीं मधुपुर थाना में भी संविधान दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। वहीं महिला थाना प्रभारी रेणु देवी के द्वारा भी संविधान की प्रस्तावना का पाठ संयुक्त रूप से किया गया। राष्ट्रीय संविधान दिवस पर मधुपुर थाना परिसर में पुलिस बल द्वारा भारत की संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रक्षा की सामूहिक संकल्प ली गई। मौके पर थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा व महिला थाना प्रभारी रेणु कुमारी द्वारा संविधान पाठ किया गया। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली सप्तमी। और झारखंड का प्रसिद्ध मेला बुढ़ई नवान्न मेला की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं यह मेला 28 नवंबर को प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर के एसडीओ आशीष अग्रवाल, एसडीपीओ विनोद रवानी ने संयुक्त रूप से मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक की व तैयारी की समीक्षा की। संथाल परगना का प्रसिद्ध व ऐतिहासिक 3 दिवसीय बुढ़ेश्वरी नवान्न मेला 28 नवंबर से है। तैयारी को लेकर आज एसडीओ आशीष अग्रवाल व एसडीपीओ विनोद रवानी ने मेला क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किए व ग्रामीणों के साथ बैठक किए, जिसमें मेला को सफल बनाने हेतु ट्रैफिकिंग व्यवस्था, पेयजल, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि 3 दिवसीय मेला 28, 29 व 30 नवंबर को होगी। मेला में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से लगभग 7 से 8 लाख श्रद्धालु जुटते हैं। इस क्षेत्र की परंपरा है कि धान की पहली फसल से मां बुढ़ेश्वरी की पूजा के बाद ही नया अन्न ग्रहण करते हैं। आज के मुख्य अतिथि हमारे एसडीओ साहब, वीडियो साहब, सीओ साहब और तमाम जितने मंचासीन है, पुलिस आयोग, यही स्थिति में जगह छोड़ के जाते हैं। तो सफाई वाली बात का महत्व इसलिए है कि आज हम यहाँ बुढ़ई पहाड़ देखने आए, मंदिर देखने आए, जो जगह हमें जितनी साफ दिख रही है, हम उम्मीद करेंगे मेला खत्म होने के 3 दिन 4 दिन बाद हम आए वहाँ पे तो हमें वो जगह उतनी ही साफ दिखे।
और अगर आप लोग ये करने में सफल हुए तो मानिए आप ही का नाम होगा, बुढ़ई का नाम होगा आपका केवल। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। बताते चले कि पिपरा निवासी अब्दुल लतीफ़ अंसारी, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पिपरा में आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस अपने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाई। आज आम आदमी पार्टी के नेता अब्दुल लतीफ़ अंसारी के नेतृत्व में पिपरा पार्टी कार्यालय में केक काटकर आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस जोरदार तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर मधुपुर प्रखंड अध्यक्ष इरफान अंसारी, मार्गोमुंडा प्रखंड अध्यक्ष साबिर अंसारी, मधुपुर विधानसभा संगठन मंत्री मोहम्मद आलम, पूर्व जिला परिषद सदस्य अबू अख्तर, पूर्व मुखिया जाहिद आलम, ललन राय, गुनाधर मंडल, नकुल राम और अन्य लोग ने काफी संख्या में उपस्थित होकर वक्ताओं को सुना और पार्टी से जुड़ने का संकल्प लिया। आप सबों को पता है आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर के दिन में हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का गठन हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली का गठन की प्रक्रिया चालू हुई दिल्ली में केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन से उभरा था। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाने का जब निर्णय लिया तो उनका भी उन्होंने बोला कि जिसका स्थापना जो हम करेंगे, जिस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिस दिन बनकर गठन हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर गठन जो इसका हुआ है, वही दिन था जो 26 नवंबर का दिन आज है। उसी दिन इन्होंने हमारी पार्टी का स्थापना को स्थापित किया गया है। पार्टी का स्थापना दिवस 26 जनवरी हम लोग आज 10 साल से मनाते चले आ रहे हैं। साथियों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि आज हम भी उस पार्टी से जुड़े हुए, हम एक अपना सिपाही इस पार्टी का है। इस पार्टी के कार्यकलाप को देखते हुए, क्योंकि आम आदमी की पार्टी है, यहाँ पर कोई नेता, लीडर, मंत्री नहीं हुआ करता है। हमारी पार्टी में आज भी केजरीवाल जी को उनका काम करने का तरीका है, आज वो सिंपल एक हाफ शर्ट में और पैंट में चलते हैं, न उनका कोई बॉडीगार्ड चलता है साथ में हमारे जितने मंत्री है दिल्ली में। ये चूंकि आम जनता की पार्टी है, जैसे हमारे इरफान साहब ने आपको बताया, इसमें अगर कोई जीतता है तो एमएलए मंत्री वो नहीं है, वो सब आप पब्लिक का आदमी। हमारा पार्टी का नाम ही वही है कि आम आदमी पार्टी। आप जनता का मेरा पार्टी हो, आप मेरा जनता का मेरा लीडर हो। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं आपसे आप नहीं लेते हैं, हमारा मंत्रिमंडल डिसीजन नहीं लेता है। ये आम आदमी से पूछा जाता है, क्या पता है हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। आम आदमी जो सलाह देती है वही काम हमारी पार्टी करती है। साथियों, इनका जो हमारा पार्टी का जो सिद्धांत है, खास करके 5 मुद्दा है। पहला है शिक्षा। शिक्षा नीति में इन्होंने, केजरीवाल जी ने दिल्ली का मॉडल आप देख लो, मेरा आमूल परिवर्तन इन्होंने किया है। आज स्कूल की हालत जो इन्होंने ला के खड़ा कर दिया है, हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जितने भी वहाँ पर अफसर के लड़के हैं, चाहे जितने भी धनवान व्यक्ति के बच्चे क्यों नहीं हो, वो सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे। जो कि तालीम का वहाँ पर इतना अच्छा स्टैंडर्ड इन्होंने कर दिया है कि वहाँ पर आप समझ लो कि सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि वहाँ फ्रेंच ही पढ़ाया जाता है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। और इक्वली इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही में कॉम्पिटिशन में हुआ है, उसमें हमारे 73% बच्चे सरकारी स्कूल के उन्होंने कम्प्लीट किया है। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।